आखिर चीन और ताइवान के बीच में विवाद का मेन कारण क्या है? क्यों बार बार चीन ताइवान को अपने ही हिस्से का बताता है? क्या सच में ताइवान चीन का ही हिस्सा है? तो आइए इन सब सारे सवालों का जवाब जानने के लिए जानते हैं चीन और ताइवान के इतिहास के बारे में। कहानी 1644 से स्टार्ट होती है। इस वक्त चीन में जिंग वंश का शासन था। तब ताइवान चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1 अगस्त 1894 ईस्वी में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और चीन की पराजय हो गई। यह युद्ध 1894 से 1895 तक चला, जिसे प्रथम चीन जापान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1895 में ताइवान का नियंत्रण जापान के हाथों में चला गया। कहा जाता है कि विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद 1927 में चीन में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया और चीन के अंदर दो पार्टी आपस में ही लड़ने लगे और ये युद्ध समय समय पर जैसे तैसे 1927 से लेकर 1937 तक लड़ते रहे। 1937 में यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। देखा जाए तो कुछ समय के लिए इस युद्ध में ब्रेक लग गया था और इस ब्रेक का जो कारण है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कहा जाता है कि अगर फैमिली में दो आदमी आपस में ही लड़ रहा है और अगर कोई बाहर से उस पर आक्रमण करे या बाहर से कोई उस दोनों पे हमला करे तो वो दोनों आपस में मिल के और उस बाहर वाले का सामना करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब चीन में गृह युद्ध चल रहा था तब 7 जुलाई 1937 को जापान ने चीन पर हमला कर दिया। तब चीन में आपस में लड़ रहे दोनों पार्टी आपसी सहमति बना के अपना गृह युद्ध को त्याग कर जापान के हमले का सामना किया, जिसे द्वितीय चीन जापान युद्ध के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इसलिए यह युद्ध भी धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध में जाके शामिल हो गया और जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम छोर में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने से जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जापान के समर्पण करते ही द्वितीय चीन जापान युद्ध, जो कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, दोनों की समाप्ति हो गई। इससे चीन की जीत हुई और जापान की हार, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन और अमेरिका एक ही दल के थे और जापान अलग दल के। अब जब जापान पूरी तरह हार गया, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया, तब उसे ताइवान वापस चीन को देना पड़ गया, जिसे वह प्रथम चीन जापान युद्ध के समय चीन से लिया था। जापान की हार होने के बाद चीन में जो गृह युद्ध 1937 में चल रहा था, कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ था, वह 1945 में फिर से स्टार्ट हो गई और 1945 से 1949 तक चला। इस गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग शेक काई के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कोमिंगतांग पार्टी यानी कि हारी हुई पार्टी और उसके समर्थक ताइवान भाग गए और ताइवान जाकर यह अहम पार्टी बन गई और अपना सरकार बना ली और वहीं रहने लगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीन में जीता हुआ पार्टी था, वो ताइवान पर कभी अपना अधिकार नहीं जमा पाए तथा दोनों ने उसी समय अपना अपना पक्ष रखा है। ताइवान का मानना है कि चीन मेरा है और हम इसे ले लेंगे, और ठीक उसी प्रकार चीन का भी उसी समय से मानना है कि ये ताइवान पूरी चीन का हिस्सा है और एक ना एक दिन इसे चीन में मिलना है। इसके बाद से विवाद जारी है और अब चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं।